क्या आप भी माशी आजादी का ख्वाब देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका आज आपके कल को बेहतर बना सके? तो फिर आप सबके लिए एक खुशखबरी है। पीएसएमयू लेकर आ रहा है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सीखना भी है, कमाना भी है और तरक्की का सफर भी शुरू करना है। यहाँ आपको स्टॉक मार्केट से मुतालिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज सिखाए जाते हैं। ये कोर्सेज ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग में माहिर बनाते हैं बल्कि हकीकी मार्केट में काम करने के लिए तैयार भी करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी की तलाश में हो, पीएसएमयू आपको दे रहा है एक नया मौका, नया रास्ता। हम ना सिर्फ आपको सिखाते हैं बल्कि सीखने के बाद आपको मुलाजमत के मौके भी फराहम करते हैं। ये वक्त है कदम बढ़ाने का, फैसला करने का और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का। तो फिर इंतजार किस बात का है? आज ही पीएसएमयू का हिस्सा बनिए और अपने कामयाब मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। Register early in crypto, forex and PSX trading course to get अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। नाज़रीन, आज कंपनी आउटलुक में हम बात करेंगे एनसीपीएल, जी हाँ, निशात चुनिया पावर लिमिटेड के ऊपर हम बात करेंगे और जो है कंपनीज के फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे और जो है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे, वर्किंग मोड के ऊपर भी बात करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशत मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो है उनसे हम जानेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जो है साथ में बेल आइकन को भी हिट करें और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और जो है डिस्कवर करते हैं कंपनी को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज हम बात करने वाले हैं निशात चुनिया पावर लिमिटेड के ऊपर। सबसे पहले जो है मैं चाहूंगी कि इस कंपनी का जो एक बैकग्राउंड है पूरा आप जो है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, निशात चुनिया पावर लिमिटेड जो है वो एचसीपीएल के सिंबल के साथ ट्रेड होती है स्टॉक मार्केट में। और इसका बेसिकली तो पावर जनरेशन का बिजनेस है जिसपे जो है ना एक कंपनी का एक जो है ना एफओ बेस्ड प्लांट है पावर जनरेशन का। इसका जो कोर बिजनेस है जो कि 200 मेगावाट का अराउंड जो है ना बेसिकली एक प्लांट है। और जो है अभी रिसेंटली जो है जिस तरीके से बाकी पावर प्लांट्स पे पावर परचेज एग्रीमेंट में रिविजन्स हुई है तो इसके अंदर भी हुई है। तो इसकी वजह से इसकी जो पावर जनरेशन की तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें रिडक्शन आया है। लेकिन ये है कि उस पावर परचेज एग्रीमेंट के रिवाइज होने की वजह से ये हुआ था कि बेसिकली कंपनी को जो है उसकी जो प्रायर पेमेंट्स थी वो रिसीव हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह बाकी सारे पावर प्लांट्स को भी हुई थी जब उनके पावर परचेज एग्रीमेंट रिवाइज हुए। अच्छा, तो बेसिकली हमने इस कंपनी को अपने आउटलुक के लिए इसलिए चूज किया है क्योंकि ये कंपनी जो है वो इसने रिसेंटली काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है और इसकी स्टॉक प्राइस में काफी जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। तो इस सारी स्टॉक प्राइस में जो इम्प्रूवमेंट आई है, इस सारी जो है ना स्टोरी को डिस्कस करने के लिए हमने इसको अपने आउटलुक के लिए चूज किया है क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ ऐसी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुई है जिसकी वजह से जो है इसमें जो है अभी फर्दर अपसाइड और फर्दर पोटेंशियल नजर आता है। हम सबसे पहली चीज की बात कर ले तो निशात चुनिया पावर लिमिटेड ने और निशात पावर लिमिटेड ने पीएल ने दोनों ने जो है मिल के एक नेक्स्ट जेन ऑटो के नाम से एक ऑटो कंपनी बनाई है। और ये ऑटो कंपनी में जो है ना निशात चुनिया पावर लिमिटेड ने 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। और इस 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है अराउंड 33% जो शेयर होल्डिंग है नेक्स्ट जेन ऑटो के अंदर निशात चुनिया पावर लिमिटेड की हो गई है। 33% शेयर होल्डिंग निशात सर,
आपकी आवाज स्लो हो गई है। नेक्स्ट शेयर ऑटो में और 33। तो इस से हेलो जी जी जी। जी सर, थोड़ी आवाज हेलो स्लो हो गई थी। जी सर, अब आ रही है आवाज, आपकी आवाज स्लो हो गई थी। हेलो हेलो हेलो। तो निषाद चूड़िया पावर लिमिटेड जो है वो उसने एक ऑटो कंपनी में इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट ईयर ऑटो में। अच्छा, अभी इनिशियली इसका बेनिफिट कंपनी को इस तरीके से हो रहा है कि इसने जो है अभी नेक्स्ट ईयर ऑटो ने अभी कोई प्लांट अलग से नहीं लगाया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बल्कि जो इन्हीं की एक एसोसिएटेड कंपनी है ह्यूंडई निशात मोटर्स, ये उसका प्लांट यूज कर रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो बेसिकली ये है कि इनको कोई न्यू या अलग से प्लांट नहीं लगाना पड़ा, और ये ह्यूंडई निशात मोटर्स का ही प्लांट यूज कर रहे हैं। तो इनकी जो नेक्स्ट ईयर ऑटो की जो बेसिकली पार्टनरशिप हुई है वो एक चाइनीज कंपनी है, बहुत मेजर चाइनीज कंपनी है चेरी के नाम से, उनके साथ पार्टनरशिप हुई है। और चेरी के दो एसयूवी मॉडल्स जेको और अवोडा इन्होंने लॉन्च किए यहाँ पे। तो ये जो है वो बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड वगैरह गाड़ियों के मॉडल्स हैं, जो कि नई बेसिकली गाड़ियों की टेक्नोलॉजी है, और जो कि आप समझ लें कि अब गाड़ियों का आगे फ्यूचर है, प्लग इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां। तो वो इन्होंने लॉन्च की है। और इसमें जेको में मेनली जो है जेको के जो है ना दो वेरिएंट्स, जेको J7 और J6 इन्होंने लॉन्च किए हैं, जिसकी जो प्राइस रेंज है वो अराउंड 87 लाख से 1 करोड़ प्लस तक इसकी प्राइस रेंज जाती है। और बेसिकली ये जो है ना अराउंड लॉन्च होने के बाद से 3500 यूनिट ऑलरेडी जो है वो बिक चुके हैं इसकी जेको और अवोडा गाड़ियों के। 3500 यूनिट 3500 यूनिट्स बुक हो चुके हैं, और डिलीवरीज वगैरह भी स्टार्ट हो गई है। और इनका फ्यूचर में प्लान इससे रिलेटेड है कि जो है फ्यूचर में प्लान ये है कि अपना प्लांट भी लगाएंगे ह्यूंडई निशात मोटर से अलग, यानी कि इनकी जब सेल इंक्रीज हो जाएगी तो अराउंड 30,000 प्लस यूनिट्स का 32,000 यूनिट्स तक का ये लोग प्लांट भी इनका लगाने का प्लान है, ऑब्वियसली जब सेल्स और डिमांड वगैरह इंक्रीज होती है। तो इस सारे ये जो ऑटो बिजनेस है इसका जो है ना निषाद चूड़िया पावर लिमिटेड की इनकम वगैरह में, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी अच्छा बेनिफिट आएगा। और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अराउंड 3 से 4 रुपए और गोइंग फॉरवर्ड 5 रुपए तक इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे हमें आइडिया है कि एक पावर का बिजनेस है, उसको जो है जो वैल्यूएशंस वगैरह असाइन होती है वो मार्केट की तरफ से वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ऑटो बिजनेस को जो वैल्यूएशन असाइन होती है, यानी कि जिस अर्निंग्स के हिसाब से जिस तरीके से वैल्यू किया जाता है, तो वो एक बेहतर वैल्यूएशन कंपनी को असाइन होती है। तो ये कि कंपनी की जो जो वैल्यू है, जो शेयर वैल्यू है, शेयर वैल्यू में भी, शेयर प्राइस में भी अच्छी खासी एडिशन होगी इस ऑटो के प्रोजेक्ट की वजह से। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें तो निषाद ग्रुप एज अ होल, निषाद ग्रुप एज अ होल जो है वो अराउंड 76% शेयर होल्डिंग जो है वो 76% शेयर होल्डिंग जो है वो रफात बेस के अंदर भी एक्वायर कर रहा है। तो इस 76% शेयर होल्डिंग में से अराउंड जो 7.6% जो हिस्सा है वो निषाद चूड़िया पावर के लिमिटेड के हिस्से में आता है। तो इसकी वजह से भी निषाद चूड़िया पावर लिमिटेड के की प्रॉफिटेबिलिटी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो रफात बेस एक ऐसी कंपनी है जो कि काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है और काफी स्टेबल बिजनेस है, और वो बिजनेस जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो बिजनेस जो है ना काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफी अरसे से, और गोइंग फॉरवर्ड भी वो बिजनेस प्रॉफिटेबल ही रहेगा। तो वो भी जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन डालेगा निषाद चूड़िया पावर लिमिटेड के अंदर। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट्स है ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट्स कर दी है 2 बिलियन की नेक्स्ट ईयर ऑटो में, और उसके अलावा जो फ्यूचर में भी ऑटो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा निषाद चूड़िया पावर लिमिटेड, और जो रफात बेस के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके लिए जो एक अच्छी खासी
हेल्दी कैश अमाउंट निशात चुनिया पावर लिमिटेड की बैलेंस शीट के ऊपर अवेलेबल है। तो कोई जो है वो लोन वगैरह या कोई और तरीके की तरफ जो है इसको नहीं जाना पड़ेगा, इसके अपने पास ही कैश मौजूद है इन सारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो गोइंग फॉरवर्ड जो है निशात चुनिया पावर लिमिटेड जो है वो मेनली एक पावर कंपनी से या पावर बिजनेस से शिफ्ट करके ऑटो और फूड बिजनेस रफात बेस की तरफ जा रहा है। तो ये कंपनी जो है वो होली जो है चेंज हो जाएगी और ये पावर कंपनी नहीं रहेगी, और ये पावर कंपनी से चेंज होके एक होल्डिंग कंपनी की तरफ चली जाएगी जिसमें इसकी वेरियस इन्वेस्टमेंट्स होगी, ऑटो, फूड और मे बी फ्यूचर में कोई और इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। तो ये जो है वो मेनली एक आउटलुक और ओवरव्यू था इसका। और अगर अब इसका निशात चुनिया पावर लिमिटेड की बात करें तो इसकी गोइंग फॉरवर्ड एनुअलाइज बेसिस के ऊपर 8-9 रुपए तक की एटलीस्ट अर्निंग हो जाएगी, एक बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी अगर हम ले तो। और अगर हम इसी लिहाज से देखें तो इसकी टारगेट प्राइस में भी यहाँ से जो ये क्लोज आउट हुआ है निशात चुनिया पावर लिमिटेड, अगर हम इसको देखें तो ये फ्राइडे को अराउंड 56 रुपीज पे क्लोज आउट हुआ है, लेकिन जो है इसमें आई थिंक फर्दर गैप मौजूद है और अराउंड जो है इसकी जो टारगेट प्राइस है वो करंट प्राइस से एटलीस्ट 20 रुपए तक का फर्दर एडिशन हम देख सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली था निशात चुनिया पावर लिमिटेड का एक ओवरव्यू और इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है और उस लेटेस्ट डेवलपमेंट्स का कंपनी की अर्निंग्स या प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर और कंपनी की टारगेट प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर निशित आपका। और जो है होपफुली नाज़रीन ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा, ये सारी जितनी भी ये इंफॉर्मेशन है। और इसके साथ ही साथ जो है नाज़रीन यहाँ पे मैं लूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।